एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से है। हाईकोर्ट से सीएम केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने ईडी को वक्त दिया है। हाईकोर्ट ने ईडी को एक नोटिस जारी किया है। ईडी से 2 अप्रैल तक जवाब मांगा है। अभी ईडी की हिरासत में रहेंगे केजरीवाल। मामले पर अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी। तो दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने ईडी को वक्त दिया है। हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी करके 2 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। और वहीं केजरीवाल को फिलहाल किसी तरह की कोई राहत नहीं है। अभी ईडी की हिरासत में ही रहेंगे केजरीवाल। मामले पर अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी। तो वाज़ेह रहे कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मामले में ईडी की रडार पर हैं और 6 दिन की उन्हें रिमांड दी गई है। 28 तारीख को यानी कि कल भी रावसवेन्यू कोर्ट में पेशी होनी है 2 बजे। और इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट का अरविंद केजरीवाल ने रुख किया, लेकिन किसी तरह की कोई राहत उन्हें नहीं मिली। अरविंद सिंह हमारे नुमाइंदे फोनलाइन पर मौजूद है, उनका रुख करते हैं। अरविंद, इस खबर को लेकर मजीद क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट से फिलहाल अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं है। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने के साथ साथ अंतरिम राहत के तौर पर रिहाई की भी मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने ये कहा है कि अंतरिम राहत की जो उनकी मांग है कि उनको रिहा कर देना चाहिए जब तक कि कोर्ट ये डिसाइड करता है कि उनकी गिरफ्तारी वाकई वैध है या नहीं। कोर्ट ने कहा कि ये अगर कोर्ट इस मामले पर कोई फैसला लेता है तो ये जमानत पर फैसला लेने जैसा होगा, और बिना गिरफ्तारी की वैधता पर कोई फैसला लिए हुए रिहाई के बारे में कोर्ट कोई फैसला नहीं ले सकता। लिहाजा कोर्ट ने कहा है कि ईडी को हम नोटिस जारी कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की दोनों मांग पर। एक मांग जिसमें उन्होंने गिरफ्तारी को चुनौती दी है और दूसरी अंतरिम राहत की मांग जिसमें उन्होंने रिहाई की मांग की है। दोनों मांग पर अब ईडी को 2 अप्रैल तक जवाब दाखिल करना है। 3 अप्रैल को आगे सुनवाई होगी। आज सुनवाई के दौरान एसपी राजू पेश हुए थे ईडी की तरफ से। उनका ये कहना था कि कल ही अरविंद केजरीवाल की तरफ से उनको कॉपी मिली है और केजरीवाल पक्ष दरअसल ये नहीं चाहता था कि ईडी को इस मामले में केस की तैयारी के लिए पर्याप्त वक्त मिले। उनका ये भी कहना था कि ईडी को इन दोनों ही मांग पर जवाब दाखिल करने के लिए पर्याप्त मौका मिलना चाहिए। हाईकोर्ट ने भी अपने आदेश में ये कहा कि न्याय का तकाजा ये है कि दोनों पक्षों पर की जो जिरे हैं उनको सुना जाए, और ये एक ऐसा मामला है जिसमें दोनों पक्षों को विस्तार से सुनकर आदेश पास करने की जरूरत है। और अगर ईडी को जवाब दाखिल करने का मौका नहीं मिलता तो ये एक तरीके से उनके साथ ज्यादती होगी। और कोर्ट ने साथ में ये भी कहा है कि ये भी मान लेना गलत होगा कि निचली अदालत में अरविंद केजरीवाल की को लेकर जब सुनवाई चल रही थी तो उस वक्त ईडी की तरफ से जो दलीलें रखी गई उन्हीं तक ही दलीलें हाईकोर्ट में भी ईडी की सीमित रहेंगी। हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल अब रिमांड पर हैं तो रिमांड अवधि के दौरान जांच एजेंसी को कुछ नए तथ्य मिले हों, कुछ नए सबूत मिले हों जिन्हें वो कोर्ट के सामने रखना चाहती हो, और ये जांच के लिहाज से भी और इस मामले पर फैसला लेने के लिहाज से भी ये तथ्य और सबूत बहुत अहमियत रखते हैं। लिहाजा कोर्ट ने माना है कि अभी भी इस मामले में दोनों पक्षों पर विस्तार से सुनने की जरूरत है। ईडी को जवाब दाखिल करने की जरूरत है और ईडी का जो जवाब है वो इस मामले में बहुत क्रूशियल होगा कोई भी फैसला लेने के लिए। और ऐसे में कोर्ट ने फिलहाल कोई अंतिम राहत देने से इनकार किया है और ईडी से जवाब तलब कर कहा है कि 2 अप्रैल तक वो अपना जवाब दाखिल करें।